हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस किए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन की कंप्लीट डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो स्टार्टिंग टॉपिक क्या होगा, तो यूनिट सेल, उसके बाद क्या करेंगे क्रिस्टल लैटिस, और इसी प्रकार वीडियो क्या करेंगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट क्या है लेक्चर 3 का। तो फर्स्ट पॉइंट है यूनिट सेल। तो देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स का, तो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। अब देखेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मीन्स क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने टाइप्स था, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एटम्स, सेकेंड क्या था मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड वन क्या था आयंस। तो उसी प्रकार देखेंगे तो यूनिट सेल क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिट सेल बोलते हैं। तो क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस बीच रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन। मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का जो क्या करता है, रिपीटेड, जो रिपीट करता है ओवर अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन। मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, वह रिपीट करेगा। तो ऐसे स्मॉलेस्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो क्रिस्टल लैटिस। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यूनिट सेल जो है सो स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका, तो क्रिस्टल लैटिस का। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पोर्शन के रिपीटेशन के कारण, यूनिट सेल के रिपीटेशन के कारण डिफरेंट डायरेक्शन में एक जो कंप्लीट जो सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो पॉइंट क्या है, क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्लियर। मीन्स यूनिट सेल को क्या करना है, ऑल डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में उसे अरेंज कर देना है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट में क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल ऑफ क्रिस्टल यूनिट सेल द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर और द यूनिट और द पोर्शन दैट इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन यही है। अब यूनिट सेल में देखते हैं तो यूनिट सेल में क्या होगा, इसमें 6 पैरामीटर होते हैं। यूनिट सेल का पैरामीटर कितना होता है, 6, जिसमें से 3 क्या होता है एंगल, और 3 साथ ही साथ क्या होता है साइड। मीन्स 6 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर क्या होता है, तो साइड होते हैं, एंड 3 पैरामीटर क्या होता है, तो एंगल होते हैं। फर्स्ट जो है साइड का वो क्या है, लेंथ, जिसे हम लोग क्या करते हैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्या है, ब्रेथ, जिसे क्या करते हैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड क्या है, तो हाइट, जिसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकेंड जो है 3 एंगल में अगर देखेंगे तो एक एंगल क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। मीन्स लेंथ और ब्रेथ के बीच जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्या है, एंगल बिटवीन ब्रेथ एंड हाइट। मीन्स ब्रेथ और हाइट के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बीटा से। एंड थर्ड जो है वो क्या होगा, हाइट एंड लेंथ के बीच, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गामा से। मीन्स हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो क्या है यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल का 3 होगा। एक तो आपका क्या होगा, लेंथ होगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्या है, तो ब्रेथ है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड जो यहाँ दिख रहा है वो क्या है, तो हाइट है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एंगल देखेंगे, समझ गया ना, तो ये जो लेंथ हो गया और यहाँ पर ब्रेथ हो गया, इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा, जिस एंगल को क्या करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड यहाँ देखेंगे तो ये जो ब्रेथ है, समझ गया ना, और यहाँ पर हाइट है, इस ब्रेथ और हाइट के बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या करेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड जो है सो एंगल बिटवीन हाइट एंड लेंथ। हाइट जैसे क्या हाइट हो गया, और साथ ही साथ ये क्या है, लेंथ है। तो हाइट और लेंथ के कारण जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलते हैं, तो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या था, क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का 6 पैरामीटर था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेल के पैरामीटर के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर के बेसिस पर क्रिस्टल सिस्टम्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे पैरामीटर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 साइड और 3 क्या होता है, एंगल। साइड की अगर बात करेंगे तो साइड को क्या करते हैं, ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल को क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा से। जैसे साइड में क्या हम लोग अभी देखे हैं कि एक क्या होता है, लेंथ होता है, दूसरा क्या ब्रेथ, और तीसरा क्या होता है, हाइट होता है। और लेंथ मीन्स क्या A, ब्रेथ मीन्स क्या B, और हाइट मीन्स क्या होता है C। और साथ ही साथ 3 एंगल हम लोग डिस्कस किए थे। 3 एंगल में से एक एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ के बीच एंगल जो होता है उसे क्या करते हैं, अल्फा से। ब्रेथ और हाइट के बीच उसको क्या करते हैं, बीटा से। और एक जो एंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ और हाइट के बीच, जिसे हम लोग क्या करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो डिस्कशन किस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, मीन्स पैरामीटर के बेसिस पे। और किसका पैरामीटर, तो यूनिट सेल का। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स कितने टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो क्रिस्टल यहाँ पर देखेंगे, जैसे रो वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या क्रिस्टल सिस्टम्स का यहाँ पर नेम होगा। सेकेंड क्या देखेंगे, एज रिलेशन। और थर्ड जो होगा वो क्या डिस्कस करेंगे, एंगल रिलेशन हर क्रिस्टल सिस्टम्स का। फर्स्ट जो है वो क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या देखेंगे कि उसमें एज रिलेशन की अगर बात करेंगे तो उसमें एज जो होगा ABC मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। और सेकेंड अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एंगल जो होगा, एंगल अल्फा बीटा और गामा मीन्स लेंथ ब्रेथ के बीच एंगल, ब्रेथ हाइट के बीच एंगल, और हाइट लेंथ के बीच एंगल जो होगा कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर। अब सेकेंड अगर पॉइंट सेकेंड देखेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स को, तो सेकेंड क्या है, टेट्रागोनल है। क्या है, टेट्रागोनल। जिसमें देखिएगा तो क्या होगा, लेंथ होगा किसके बराबर, ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट क्या होगा, अनइक्वल। मीन्स लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा, लेकिन हाइट लेंथ और ब्रेथ के इक्वल नहीं होगा। और इसमें देखेंगे एंगल रिलेशन, तो एंगल अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मीन्स 90 डिग्री का होगा। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स। तो थर्ड क्रिस्टल सिस्टम्स क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या देखेंगे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा, अनइक्वल होगा। मीन्स अगर एज रिलेशन की बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक का, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीन्स A और B और C जो है, ABC तीनों क्या हो जाएगा, अनइक्वल। और साथ ही साथ उसका एंगल रिलेशन की बात करते हैं तो तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि पहला क्या क्यूबिक है, सेकेंड क्या टेट्रागोनल, और थर्ड क्या रोम्बिक। इसमें देखिए तीनों का एंगल क्या होता है, 90 के इक्वल होता है। ओके। और इसका एज रिलेशन की बात करेंगे तो एज रिलेशन क्या है, क्यूबिक का क्या ध्यान देना है कि उसका तीनों इक्वल होगा एज। सेकेंड में देखेंगे टेट्रागोनल तो 2 इक्वल होगा और एक क्या होगा, अनइक्वल। और थर्ड जो है ऑर्थोरोम्बिक, उसमें तीनों क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो क्या है, रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल में देखेंगे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा, इक्वल। और इसमें देखेंगे अल्फा बीटा जो होगा 90 के इक्वल होगा, लेकिन हाइट जो होगा 90, सॉरी फिर से, अल्फा बीटा जो होगा सो 90 होगा, लेकिन गामा जो है सो 90 के इक्वल नहीं है। ये क्या होगा, ये क्रिस्टल सिस्टम्स कौन है, रोम्बोहेड्रल है। अब नेक्स्ट देखिएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में देखेंगे तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के इक्वल है। मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। और हाइट जो होगा सो क्या, अनइक्वल हो जाएगा। क्लियर। और इसका एंगल रिलेशन की बात करेंगे तो अल्फा बीटा जो है सो 90 के इक्वल है। इसमें अल्फा बीटा क्या है, 90 के इक्वल। और गामा जो है सो कितना, 180 डिग्री होगा। इसमें देखिए गामा जो है वह 90 के इक्वल नहीं है, मीन्स कुछ भी एंगल हो सकता है। बट इन द केस ऑफ हेक्सागोनल के केस में अल्फा गामा जो होगा वो 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम्स क्या है, 6 नंबर जो है मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में देखेंगे तो क्या है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे अल्फा और गामा, इसमें अल्फा बीटा था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा गामा 90 के इक्वल होगा और बीटा जो होगा सो 90 के अनइक्वल हो गया। अब नेक्स्ट जो देखिएगा 7 नंबर वो क्या है, ट्राई क्लिनिक है। ट्राई क्लिनिक में देखेंगे तो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अनइक्वल है। और साथ ही साथ इसका अल्फा बीटा गामा भी क्या है, अनइक्वल है। अब यहाँ देखिए जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, फर्स्ट क्या है, कैसे याद रखेंगे, याद रखना क्या, फर्स्ट जो है क्या क्यूबिक है और सेकेंड क्या ट्राई क्लिनिक। क्यूबिक और ट्राई क्लिनिक है जो दोनों क्या सेम है। मीन्स इसका सभी जो साइड है और इसका भी सभी साइड, इसका सभी साइड इक्वल और इसका सभी साइड क्या अनइक्वल। इसका सभी एंगल इक्वल होता है और इसका सभी क्या होता है, अनइक्वल होता है। मीन्स एक दूसरे का टोटली अपोजिट है।
क्लियर। तो ये क्या था, 7 क्रिस्टल सिस्टम था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला पॉइंट इससे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे डिफरेंट पोर्शन ऑफ यूनिट सेल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट दैट पोर्शन। मीन्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन क्या होगा, तो डिफरेंट पोर्शन ऑफ यूनिट सेल, मीन्स यूनिट सेल का डिफरेंट पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एट दैट पोर्शन, मीन्स जो भी पोर्शन होगा यूनिट सेल का उस पोर्शन पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना का होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखिए यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में अगर देखेंगे एज की बात करेंगे तो एज कितना होता है, 12 होता है। जैसे फर्स्ट एज देखेंगे तो एक एज ये हो गया, 2, 3 और कितना हो गया, 4 हो गया। फिर नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस साइड कितना, 4, इस साइड देखेंगे तो कितना, 1, 2 और उधर, तो टोटल एज जो है समझ गया ना, वो एज कितना है, तो 12 एज होता है किस में, यूनिट सेल में। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे फेस की, तो देखिए एक फेस जो है फ्रंट फेस हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट एक फेस होगा 2, एक फेस यहाँ पर 3 और एक फेस इसके 4 और एक अपर एंड एक बॉटम, मीन्स फेस कितना होता है, तो इसका फेस 6 होता है। और नेक्स्ट देखेंगे तो इसका सेंटर की अगर बात करेंगे तो सेंटर कितना है, 1, एंड लास्ट इसका कॉर्नर अगर डिस्कस करेंगे तो कॉर्नर कितना होता है, इसके 8 कॉर्नर होते हैं। ओके, अब नाउ हम लोग देखेंगे कि मतलब जो पोर्शन है एज है, तो एज पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना का हो रहा है। सेकेंड जो फेस है, इस फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। साथ ही साथ इसका सेंटर है तो सेंटर, और हर पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे, तो कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे एटम का। ओके, तो फर्स्ट क्या है, एज है। तो इस देखेंगे एज जैसे, या सपोज क्या है, अगर यूनिट सेल है तो इसमें अगर यूनिट सेल है तो इस एज पे किनारे पे कंट्रीब्यूशन देखेंगे एटम का। तो एटम का अगर कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे एज किनारे पर, तो एक एटम कहाँ पर होगा, एक अगर एटम की बात करें कॉर्नर, तो यहाँ देखिए सॉरी ये जो हाँ एक कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे अगर एटम है तो इसमें देखेंगे, तो अगर देखेंगे पार्टिकल्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस पॉइंट पे होगा, कॉर्नर पे होगा। तो कॉर्नर पे अगर जैसे ही है तो एक पार्टिकल्स अगर देखेंगे तो इस प्रकार होगा, जिसमें से अगर इस साइड से अगर प्लेन करते हैं तो पार्टिकल्स का क्या होगा, हाफ कॉर्नर हाफ कटिंग हो जाएगा। मीन्स अगर क्या करते हैं, जैसे 1 पार्टिकल्स अगर कॉर्नर पे हैं, अगर उसको अगर एक साइड से अगर स्लाइड करते हैं, कटिंग करते हैं, तो क्या जगह हाफ हो जाएगा। फिर जैसे इधर से कर दिए, अब नेक्स्ट हम लोग इधर से करेंगे तो हाफ का क्या होगा, फिर हाफ, मीन्स कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो दो साइड से उसे क्लियर करने पर क्या होता है, 1/4। और नाउ क्या, अपर फेस से जैसे कटिंग करेंगे तो अपर फेस से जैसे कट करेंगे तो कितना हुआ, 1/8। मीन्स मालूम चल गया कि अगर कोई अगर पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर इस पॉइंट पे है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे अगर होता है तो कितना का कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8 का। नेक्स्ट क्या है, तो उसके फेस पे देखेंगे, तो फेस पे जैसे ही अगर ऑब्जर्व करते हैं तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या, स्फेरिकल होगा, उस स्फेरिकल को अगर इस पे लेंगे, फेस है तो फेस पे जैसे ही अगर देखेंगे तो हाफ पोर्शन इन होगा और हाफ पोर्शन क्या आउट होगा। तो हाफ पोर्शन जैसे आउट है तो हम लोग को क्या करना है, एक इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन देखना है। तो हाफ इसके जब बाहर होगा तो कटिंग करेंगे तो हाफ पार्टिकल्स क्या होगा, कट हो गया। मीन्स उसके फेस पर कितना होता है, 1/2 का। अब थर्ड क्या है, सेंटर। तो जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर सेंटर में है, मीन्स इसके इन साइड में है, इन साइड में अगर होगा तो 100% कंट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का। तो इसमें देखेंगे तो कितना होता है, सेंटर में 1 होता है। और नाउ अब देखना है एज मीन्स क्या, किनारा जैसे देखेंगे तो एक जब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब यहाँ होगा तो देखेंगे दो साइड से उसका पोर्शन क्या आउट होगा। मीन्स एक पोर्शन इधर से आउट होगा पार्टिकल्स का और एक ऊपर से। जैसे अगर कट करेंगे तो इधर से क्या हाफ कटिंग हो गया और यहाँ से क्या हो गया, हाफ कटिंग। मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एज पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। क्लियर है। अब नाउ हम लोग देखते हैं अगला, इसमें नेक्स्ट देखेंगे तो हमने क्या किया, डिस्कशन कर लिया क्या, पोर्शन ऑफ यूनिट सेल और साथ ही साथ पोर्शन पे एटम का कंट्रीब्यूशन। एज कितना, 12 और हर एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का। फेस कितना होगा तो 6 और हर फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 का। थर्ड क्या, सेंटर क्या होगा, कंप्लीट एक सेंटर होगा किसी भी यूनिट सेल का और उसमें सेंटर में एक एटम का 100% कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या है, तो कॉर्नर कितना होता है, 8 और हर कॉर्नर पे कॉर्नर कितना, 8 और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना का होता है, 1/8 का होता है। तो ये क्या था, पोर्शन था और उस पर एटम का कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे सपोज अगर करेंगे, जैसे क्या है, दो मार्कर है, समझ गया ना, इसमें देखेंगे तो रेड जो होगा एक मार्कर के कांटेक्ट में है, मीन्स इसका अगर मार्कर के अगर पूछा जाए कि रेड जो है सो कितने के कांटेक्ट में है, तो इसका कांटेक्ट में कितना, एक है। लेकिन क्या करेंगे, सपोज अगर यहाँ पर एक अगर और ले आए तो इसमें अगर पूछा जाए, समझ गया ना, तो इस जो रेड मार्कर है वो कितना के कांटेक्ट में है, तो दो के कांटेक्ट में, मीन्स यही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स एक पार्टिकल्स के कांटेक्ट में अदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर जो कॉन्टैक्ट में होता है, किसके कॉन्टैक्ट में, दैट इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टिकुलर पार्टिकल्स, मीन्स एक पार्टिकुलर पार्टिकल्स में। जैसे पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है, किसी एक स्पेशल खास के। तो हमने क्या पूछा कि एक जो रेड जो मार्कर है, उस रेड मार्कर में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कितने के कॉन्टैक्ट में है, तो एक कॉन्टैक्ट कितने के, दो के कॉन्टैक्ट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ओके, तो और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज देखेंगे इसमें हमने क्या किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक लाइन में लीनियर में अरेंज कर दिए। तो जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, अगर सपोज अगर इस पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए तो इसको देखेंगे तो कितना, इसके कांटेक्ट में और इसके कांटेक्ट में, मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे सपोज हमने क्या किया, इस पार्टिकल्स को लीनियर में नहीं, इस बार टू डायमेंशनल में अरेंज कर देंगे। तो जैसे ही टू डायमेंशनल में अरेंज कीजिएगा तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर टू डायमेंशनल में अरेंज करना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करने के बाद अगर ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है ये कितना के कांटेक्ट में है, तो ये फर्स्ट इसके कांटेक्ट में है, सेकेंड, थर्ड और कितना, फोर्थ के कांटेक्ट में, मीन्स इसका जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सपोज नेक्स्ट हम लोग करेंगे, जैसे हमने क्या किया, एक मतलब अरेंजमेंट कर दिए टू डायमेंशनल में ही, लेकिन देखेंगे तो एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर एक पार्टिकल्स का कितना होगा, सपोज अगर इसका डिस्कशन करना होगा तो इसका डिस्कशन में देखेंगे क्या कि ये जो पार्टिकल्स है इसके कांटेक्ट में होगा, ये और किसके, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट, ये देखेंगे तो कितना के कांटेक्ट में है, 6 के कांटेक्ट में, मीन्स इस पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इन कांटेक्ट टू अ पार्टिकुलर पार्टिकल्स, मीन्स एक पार्टिकल्स के कांटेक्ट में कितने अदर पार्टिकल्स है, तो उसी पार्टिकल्स के नंबर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेल का टाइप्स। यूनिट सेल दो टाइप्स होंगे, एक क्या होगा, सिंपल, और दूसरा क्या होगा, फेस सेंटर, दूसरा क्या होगा, तो सेंटर। हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का अगर टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप्स होते हैं, और वो भी किसके बेसिस पे करना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पोजीशन के बेसिस पे। तो यूनिट सेल टू टाइप्स होते हैं, एक ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पे होगा, क्लियर। और फर्स्ट और सेकेंड जो यूनिट सेल होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन के सेंटर में होगा, अदर पोजीशन पे भी होगा। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सेंटर यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, और सेकेंड क्या होता है, सेंटर यूनिट सेल। तो देखिए क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें से फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट जो है सो क्या है, सिंपल यूनिट सेल, और सेकेंड क्या है, सेंटर यूनिट सेल, क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पे होगा, और सेंटर में क्या होता है, तो कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन, जैसे फेस हो गया उसके सेंटर में होगा, जैसे कॉर्नर है तो उसके सेंटर में हो गया, जैसे दो एंड का फेस है उसके बीच में भी होगा, क्लियर। तो देखेंगे जैसे फर्स्ट क्या है, सिंपल सेंटर यूनिट सेल। तो क्या है, यूनिट सेल इन बीच मीन्स ऐसे यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, मीन्स द यूनिट सेल इन बीच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, मीन्स ऐसे यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटर यूनिट सेल। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिगर से समझेंगे, जैसे क्या ये जो है वह क्या है, तो यूनिट सेल है, क्लियर। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कर देना है, अरेंज करना है, मीन्स कुछ पोजीशन पे फिक्स कर देना है। जैसे हमने क्या बोला कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल जब कॉर्नर पे होगा तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे, क्लियर। मीन्स 8 कॉर्नर होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल 8 कॉर्नर पे होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटर यूनिट सेल। और कॉर्नर के अलावा जैसे फेस के सेंटर में हो गया, बॉडी के सेंटर में हो गया, और दो फेस के इंड है ना, दो इंड फेस के बीच में अगर हो गया तो 3। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्या है, सेंटर यूनिट सेल, मीन्स क्या होता है, द यूनिट सेल इन बीच
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर, मीन्स ऐसे यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एवरी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एज वेल एज सेंटर, और साथ ही साथ कहाँ पे, सेंटर में है। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर। अब देखेंगे क्या है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। एक ऐसे यूनिट सेल होंगे जिसमें क्या होगा, तो सारे पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा उस बॉडी, मतलब यूनिट सेल के बॉडी में होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। मीन्स बॉडी के कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सेकेंड क्या है, तो सारे कॉर्नर के अलावा अगर सभी फेस के अगर सेंटर में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। क्लियर। और लास्ट क्या है, इंड फेज सेंटर यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, तो 2 जैसे इंड है, जैसे फिगर से हम लोग समझेंगे, जैसे हमने क्या बोला कि अगर सारे अगर कॉर्नर पे हैं तो सिंपल हो गया, और कॉर्नर के अलावा अगर सपोज अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके बॉडी में अंदर हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और सेकेंड क्या है, अगर सारे कॉर्नर के अलावा जैसे फेस है, इस फेस के सेंटर में हो गया, यहाँ पे हो गया, मीन्स हर फेस के सेंटर में होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब नेक्स्ट क्या है, तो जैसे देखिए एक फेस ए है और इसका जस्ट अपोजिट इंड फेज ए है, तो दोनों फेस के जब बीच में हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंड फेज सेंटर यूनिट सेल। तो देखेंगे तो सेंटर यूनिट सेल कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है सो क्या है, बॉडी सेंटर, सेकेंड क्या है तो फेस सेंटर, एंड थर्ड क्या है तो इंड फेज सेंटर है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे बॉडी सेंटर का। तो क्या है, द सेंटर यूनिट सेल मीन्स ऐसे सेंटर यूनिट सेल जिसमें इन बीच, जिसमें क्या होता है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जिसमें कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, तो एट एवरी कॉर्नर, मीन्स सारे कॉर्नर पे होंगे, और साथ ही साथ एज वेल एज, मीन्स सारे कॉर्नर के अलावा कहाँ पे होते हैं, तो सेंटर ऑफ द बॉडी, मीन्स बॉडी के सेंटर में होते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि ए आपके पास क्या है, यूनिट सेल है, मीन्स सारे कॉर्नर पे हो गया, और साथ ही साथ एक इसके सपोज देखेंगे, ए क्या है, ए है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो एक इसके बॉडी में आ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर। अब इसमें हमें डिस्कस करना है कि कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है वो उसका कितना होता है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें कितने होते हैं। तो हमने क्या बोला था कि जैसे अगर बॉडी सेंटर है तो 2 होगा इसमें, एक तो कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और दूसरा कहाँ पे होगा, तो दूसरा होगा बॉडी पे, बॉडी के सेंटर में। तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी के अगर सेंटर में है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंप्लीट एक होगा, और साथ ही साथ कॉर्नर, तो कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है, 8 कॉर्नर हो गया ना। और साथ ही साथ देखेंगे तो हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्टिकल्स का होता है, तो कैंसिल होकर कितना, 8 × 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में कितना, 1, मीन्स नंबर ऑफ अगर पार्टिकल्स अगर पूछा जाए तो इसमें कितना होता है, 2 होता है। मीन्स बॉडी सेंटर यूनिट सेल के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर पूछा जाए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा, और साथ ही साथ बॉडी सेंटर में होगा। तो कॉर्नर पे है तो कितना, 8 कॉर्नर होगा, तो 8 हो गया, और हर कॉर्नर पे पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, तो 8 × 8 कितना, कैरी 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 हो गया, और साथ ही साथ सेंटर में 1, तो 1 कितना हो गया, 2। मीन्स इस केस में देखेंगे तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, अब डिस्कस करेंगे फेज सेंटर और इंड फेज सेंटर यूनिट सेल। तो देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फेज सेंटर यूनिट सेल का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जैसे देखिएगा तो हम लोग डिस्कस किए थे ना कि सारे जो पार्टिकल्स होंगे सारे कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर में होंगे, तो क्या होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल। द सेंटर यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मीन्स ऐसे सेंटर यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं आर प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर, सारे कॉर्नर पर होते हैं, एज वेल एज सेंटर ऑफ हिज फेस, मीन्स सभी फेस के सेंटर पे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर बात करेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन जो होगा, समझ गया ना, वो कहाँ पे होगा, तो 8 कॉर्नर पे होगा, मीन्स सारे कॉर्नर पर होते हैं। क्लियर। और प्लस अगर देखेंगे तो कहाँ पे, 6 फेस पे होता है। क्लियर। अब इस कॉर्नर की अगर बात करेंगे तो 8 कॉर्नर हो गया ना, और हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 एटम का होता है। प्लस फेस की बात करेंगे तो 6 फेस होते हैं, और सभी फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2 का होता है। कटिंग करेंगे क्या, 8 × 8 का कैंसिल, अब यहाँ से कितना, 3 टाइम्स, मीन्स 1 + 3, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अगर फेज सेंटर में अगर पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें कितना पार्टिकल्स होते हैं 4, तो इसका 4 पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट जो है यूनिट सेल वो क्या है, एंड फेज सेंटर यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेज के एंड में होगा, 2 अपोजिट एंड फेज के सेंटर में होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंड फेज सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर, इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे डिफाइन, तो क्या है, द सेंटर यूनिट सेल इन विच मीन्स ऐसे सेंटर यूनिट सेल जिसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर। द सेंटर यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉर्नर पे, एज वेल एज बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेज, मीन्स 2 अपोजिट फेज के बीच बिटवीन में होगा और साथ भी साथ का सेंटर में होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंड फेज सेंटर यूनिट सेल। अगर इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर बात करेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, तो इसमें देखिए सारे कॉर्नर पर होता है, कहाँ पे होगा, सारे कॉर्नर, और कॉर्नर की संख्या कितना होता है, 8 होता है, और इसमें 2 अपोजिट फेज के सेंटर में होगा, मीन्स सेंटर जो होगा, समझ गया ना, वो किसके बीच, तो सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेज, तो इसमें देखिएगा, समझ गया ना, तो यहाँ पर देखिए 8 इंटू क्या करेंगे, 1/8, तो क्या कटिंग, और यहाँ पर देखेंगे तो एक क्या होगा, 2 अपोजिट फेज के जब सेंटर में होगा तो 1 कंप्लीट, मीन्स इसमें कितना होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या था, एंड फेज सेंटर यूनिट सेल। तो आज के जो लेक्चर जो 3 हम लोग डिस्कशन किए हैं, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या किए हैं, तो यूनिट सेल के बारे में पढ़े, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीटर पढ़े हैं, तब उसके बाद सिस्टम पढ़े थे, क्रिस्टल सिस्टम्स, और देन आफ्टर हम लोग यूनिट सेल का टाइप्स पढ़े थे 2, जिसमें से फर्स्ट जो टाइप था वो सिंपल था, सेकेंड क्या था, सेंटर भी कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, एक क्या था तो बड़ी सिंपल फेज सेंटर, बड़ी सेंटर, और थर्ड क्या था तो एंड फेज सेंटर। तो ये क्या था, लेक्चर 3 का डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।